जैसे कि आप लोग पिछला क्लास देख चुके हैं, डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला हम लोग प्रूफ कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन का वो फार्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है उसका नोटेशन सबसे पहले देखें, फिर दो क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर दो क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज का टारगेट हमारा है, पिछला क्लास में हम लास्ट टाइम में बताए थे कि tan और cot का डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan क्या होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ cot क्या होता है। तो आप सबसे पहले रेफर करो, tan को हम लोग लिखते हैं, कई पर्टिकुलर रेफर tan को लिखते हैं sin डिवाइडेड बाय cos और cot को लिखते हैं cos x डिवाइडेड बाय sin x। आपको एक फार्मूला और याद करना होगा, sin a into cos b माइनस cos a into sin b इज इक्वल टू होगा sin a minus b। ये फार्मूला भी आपको याद रखना होगा, sin a into cos b minus cos a into sin b is equal to sin a minus b। एक और फार्मूला आपको याद रखना होगा कि sin minus थीटा is equal to minus sin थीटा। यहाँ लिमिट भी सॉल्व करना होता है और आप सभी को मालूम है कि लिमिट कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज भी हमारा टारगेट है दो क्वेश्चन को सॉल्व करना, दो क्वेश्चन सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ tan x is equal to sec square x। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? We have to prove that इतना is equal to इतना। Let यहां पे जो भी है उसको y मानना है, y is equal to tan x। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। अब इस y में स्मॉल चेंज कीजिए सर, y प्लस डेल y। इस x में भी चेंज करना होगा, tan x प्लस डेल x। सर इस y को उधर लेकर के जाइए, मेरे को डेल y का जरूरत है। नोटेशन जैसे बताया गया था वैसे ही आपको करना है, tan x प्लस डेल x माइनस y का वैल्यू x के फॉर्म में लिखना है सर। तो डेल y इज इक्वल टू tan x प्लस डेल x माइनस tan x। यहां तक लिखने के बाद से यहां पे क्या करेंगे, डेल x से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसको हम dy बाय dx पे लाना चाहते हैं। तो डेल y डिवाइडेड बाय डेल x इज इक्वल टू tan x प्लस डेल x माइनस tan x डिवाइडेड बाय डेल x। इतना लिखने के बाद टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0, डेल y डिवाइडेड बाय डेल x। यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0, tan x प्लस डेल x माइनस tan x डिवाइडेड बाय डेल x। ये आपका dy बाय dx हो जाएगा सर। इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx, क्योंकि dy बाय dx एक्सप्लेन किए थे आप थोड़ा देर पहले, कुछ क्लास पहले, थोड़ा देर पहले। लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0, डेल y डिवाइडेड बाय डेल x। अगर ये रहे तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx। मतलब इसकी जगह पे आप dy बाय dx लिख सकते हैं। अब यहां हम क्या करते हैं, डेल x की जगह पे 0 रखते हैं, तो tan x होगा और ये भी tan x होगा। tan x से सॉल्व सबट्रैक्ट होगा तो 0 डिवाइडेड बाय 0, मतलब ये रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 बाय 0। और लिमिट आप सॉल्व किए होंगे चाहे नहीं भी किए होंगे, तब याद कीजिए ये अनडिफाइंड होता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो अब इस पूरे टर्म को मेरे को सॉल्व करना है और हम पहले भी इसका रफ वर्क करवा चुके हैं। tan को हम क्या लिखेंगे, sin बाय cos और आगे सॉल्व करेंगे, ना कि tan c माइनस tan d का फार्मूला होता है। यहां तक लिखने के बाद आप लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0, tan को हम लोग लिखेंगे sin x प्लस डेल x डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल x। tan को लिखेंगे
sin x डिवाइडेड बाय cos x डिवाइडेड बाय ये del x। यहां तक लिखने के बाद अब हमारा काम क्या होगा, एलसीएम लेना। dy डिवाइडेड बाय dx लिमिट del x stands for 0, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, मींस sin x plus del x into cos x माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा cos x plus del x into sin x डिवाइडेड बाय sin x plus del x इससे मल्टीप्लाई करेगा cos x से, और cos x plus del x इससे मल्टीप्लाई करेगा sin x से, डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई होगा आपस में cos x plus del x into cos x डिवाइडेड बाय del x। क्या केस है, tan को आप लिखे sin by cos क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो sin x plus del x तो पहले से है और cos x मल्टीप्लाई किया तो ये इतना इनटू इतना, बीच में माइनस है, और cos x plus del x यहां जाकर के मल्टीप्लाई किया इनटू sin x। फार्मूला याद रहे, फार्मूला आप लिखे क्या थे, sin a इनटू cos b माइनस cos a इनटू sin b। तभी हम फार्मूला लिख सकते हैं sin a माइनस b, तभी हम इसको लिख सकते हैं sin a माइनस b। तो देखिए sin a की जगह पे क्या है, x plus del x, तो यहाँ a की जगह पे क्या है, sin a यहाँ पे है तो cos a होना चाहिए, सेम चीज है। cos b की जगह पे x है तो sin b की जगह पे क्या है, x, मतलब a और b दोनों का सेम है। a की जगह पे x plus del x होना चाहिए और b की जगह पे x है तो sin a minus b का फार्मूला बन जाएगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, dy by dx। सर इसको लिमिट में सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये आकर के इससे मल्टीप्लाई करेगा और यहां लिखेंगे आप sin x plus del x into cos x minus cos x plus del x into sin x। ये तो फार्मूला में है, ये तो समझ में आ ही गया होगा, डिवाइडेड बाय del x into cos x plus del x into cos x। यहां तक आने के बाद अब हम लोग लिखते हैं dy by dx is equal to limit del x stands for 0 sin a into cos b minus cos a into sin b is equal to sin a minus b x plus del x minus x डिवाइडेड बाय del x। इसके नीचे क्या रखें, del x। अब ये दोनों टर्म को बाहर कर दो, कैसे से, तो लिमिट del x stands for 0 1 डिवाइडेड बाय cos x plus del x into cos x। यहां तक करने के बाद sin a into cos b minus cos a into sin b, यानी कि sin a minus b डिवाइडेड बाय del x, ये del x कर दिए, ये 1 डिवाइडेड बाय ये दो टर्म लीजिए cos x plus del x into cos x। यहां तक लिखने के बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये x को कैंसिल करेगा सर, तो ये लिखना चाहते हैं dy by dx लिमिट del x stands for 0, ये x कैंसिल तो ये क्या होगा सर, sin del x डिवाइडेड बाय del x इनटू, अब इस del x की जगह पे 0 रख दो, जहां del x दिख रहा है वहां पे 0 रख दो आप, तो 1 डिवाइडेड बाय cos x plus 0 into cos x, x plus 0 cos x plus 0 into cos x, ये हमारा 1 बच जाएगा, यानी कि dy by dx is equal to 1 into 1 divided by cos x into cos x। cos से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equal to 1 divided by cos square x, और 1 divided by cos square x
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x क्या होगा sec स्क्वायर x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ हुआ। आप देख रहे हैं हेंस y की जगह पे उसका वैल्यू रख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। सॉल्व करते करते आ गया उसका रिजल्ट क्या sec स्क्वायर x। अगर किसी को याद नहीं है, किसी को मालूम नहीं होता है 1 बाय cos थीटा क्या होता है, तो याद कर लो 1 बाय cos थीटा क्या होता है sec थीटा। तो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर x। अभी हम tan x का प्रूफ कर चुके हैं। cot x का अगर आप लोग को प्रूफ करने के लिए दे तो आप लोग प्रूफ करने का कोशिश करना। अगर नहीं भी प्रूफ करते हो तो देख लो कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले वी हैव टू प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। लेट y इज इक्वल टू cot x। ये हमारा इक्वेशन 1। y plus del y is equal to cot x plus del x. This implies that del y is equal to cot x plus del x minus y. So del y is equal to cot x plus del x minus cot x. कहां से तो आप समझ रहे हो। Therefore del y divided by del x cot x plus del x minus cot x divided by del x. Taking limit both sides, limit del x stands for 0, del y divided by del x is equal to limit del x stands for 0 cot x plus del x minus cot x divided by del x। इसके बाद तो आप लोग जानते हो कि इसकी जगह पे dy by dx लिखेंगे सर, लेकिन यहाँ del x की जगह पे 0 नहीं रखेंगे सर। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं dy by dx, यहाँ पे लिमिट del x stands for 0 और लिमिट सॉल्व करने वाले हैं। तो cot को लिख सकते हैं cos जो भी है x plus del x divided by sin x plus del x। cos by sin इसको हम लिख सकते हैं cos x divided by sin x, यहां नीचे क्या है divided by del x। यहां तक लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ये यहां से मल्टीप्लाई होगा, ये यहां से मल्टीप्लाई होगा। This implies that dy by dx is equal to limit del x stands for 0 cos x plus del x into sin x minus sin x plus del x into cos x divided by sin x plus del x into sin x divided by क्या है del x। अभी थोड़ा देर पहले किए थे हम लोग मल्टीप्लाई किया क्रॉस और एलसीएम लिया। अब ये हमारा साइन का ही फॉर्मूला है, ये साइन का ही फॉर्मूला है, लेकिन अरेंज करना होगा कैसे सर। तो sin a into cos b, पहले साइन होता है फिर cos होता है। तो dy by dx is equal to limit del x stands for 0, मतलब पहले साइन होता है तो sin x को हम पहले लिखेंगे into cos x plus del x, sin a into cos b फिर माइनस cos a होता है, मतलब cos वाला पहले होता है फिर sin होता है, याद रखना। तो cos x पहले होगा माइनस cos x पहले होगा और sin x plus del x को बाद में लिखेंगे। cos x पहले फिर sin डिवाइडेड बाय, अब ये देखो sin a into cos b अरेंज है, पहले ये लिखे फिर ये लिखे माइनस cos a into sin b, यानी पहले cos लिखे और
डिवाइडेड बाय डेल x इंटू साइन x प्लस डेल x इंटू साइन x। अब यहाँ पे क्या है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला है। तो dy by dx इज इक्वल टू लिमिट del x stands for 0 sin a into cos b minus cos a into sin b, ये हम लिखेंगे sin a minus b x plus del x। a की जगह पे x है और b की जगह पे x plus del x है, डिवाइडेड बाय यहाँ del x रखेंगे और ये दो टर्म को हम फिर से बाहर लेकर के जाएंगे। यहाँ लिखेंगे लिमिट del x stands for 0, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये हमारा होगा sin x plus del x into sin x, यहां पे लिखेंगे। अब क्या करते हैं, dy by dx लिमिट del x stands for 0 sin x minus del x डिवाइडेड बाय del x, ये इससे कैंसिल हो गया। ये del x की जगह पे 0 रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय sin x plus 0 into sin x होगा। यहां तक लिखने के बाद अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। शायद आपको देख दिखेगा, यहां पे कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़ेगा। dy by dx is equal to limit del x stands for 0 साइन माइनस थीटा यानी कि साइन माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये क्या होगा इनटू 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कैसे करना है, माइनस साइन थीटा से, तो dy by dx इज इक्वल टू लिमिट del x stands for 0 minus sin del x divided by del x into 1 divided by sin square x, sin into sin, sin square x हो जाएगा, ये माइनस बाहर हो जाएगा। dy by dx is equal to माइनस बाहर लिमिट del x stands for 0। अब यहां बचा क्या, sin del x डिवाइडेड बाय del x, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, ये माइनस को बाहर किया, फिर लिमिट del x स्टैंड्स फॉर 0, ये कितने के बराबर होगा 1, और 1 बाय sin स्क्वायर याद करो cosec स्क्वायर x होगा, ये वैल्यू 1 दे देगा और del x है तो लिमिट हट जाएगा। तो dy by dx इज इक्वल टू ये -1 होगा इनटू cosec स्क्वायर x, ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। हेंस अब देख लेना, यहां y की जगह पे क्या है cot, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का कंप्लीट हुआ। और एक चीज बताना चाहेंगे कि इसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन और प्रूव करना है ट्रिगोनोमेट्रिक का, वो क्या होगा आप बताओ। तो sec एंड cosec, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स sec x का क्या होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स का क्या होता है वो सीखेंगे। लेकिन ये दो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। और कभी भी हम लोग क्लास लेते हैं तो उस दिन जब हम लोग को ये फॉर्मूला बताना होता है तो उस दिन हमारा 1 घंटा का क्लास को हम लोग कंटिन्यू 2 घंटा 2.5 घंटा करते हैं और सारा फॉर्मूला को एक दिन क्लास 12 में एक दिन में प्रूव करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करना कि अगर आप छोटा-छोटा पार्ट देखते आ रहे हो तो छोटा-छोटा पार्ट नहीं देखना है, एक साथ एक बार 2 या 2.5 घंटा जो भी लगे आप सारा फॉर्मूला को एक साथ देखोगे और एक साथ देखने के बाद सारा क्वेश्चन को प्रूव भी करोगे। थैंक यू, आज का क्लास कंप्लीट हुआ।